महंगाई हमें ये कम होती हुई किसी को नहीं नज़र आ रही कि ये कह रहे हैं, मेयर साहब कैलकुलेट कर रहे थे कि 5 से 33% के करीब जो है ना इन्होंने जो ऑयल की कीमतें बढ़ानी हैं और वो 5 से लेके 15 रुपए तक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक साल के अंदर जो है ना 15 रुपए तक ये जब फी लीटर बढ़ेगा 5 से शुरू होके हर महीने 10 अरब रुपया निकालना है इन्होंने उसमें से मद में से पेट्रोलियम लेवी के ऊपर। तो 33% की जब इंक्रीज होगी, जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें महंगी होगी। सो वो वहाँ से कोई अच्छी खबर नहीं हमें नज़र आ रही। दूसरा ये है कि हमें ये कहा जा रहा था कि हमारे बेचारे जो सैलरीड क्लास है वो बड़ी खुश थी कि जनाब ओहो जी लुडियाँ पड़ रही थी कि जी वो 10% की जनाब इंक्रीज़ हमारी हो गई है। आज ये खबर आई है कि जनाब वो जो सैलरी तो इंक्रीज़ उन्होंने 10% कर दी है, मैंने उन्होंने कहा जो अलाउंसेस थे ना उसके ऊपर जो आपको जो है ना टैक्स पड़ेगा, एक जेब में डाल के दूसरे से निकालें कि मेडिकल अलाउंस भी जो था पहले उस पर टैक्स नहीं था लग रहा, बाकी चीज़ें, और साथ में आपका जो प्रोविडेंट फंड है वो जो पड़ा होता है उसके ऊपर जो मुनाफा आएगा उसके ऊपर भी टैक्स आएगा। सो अगर किसी का 100 रुपया बड़ा है तो ये 70 रुपये तो इसमें से निकल जाएंगे। और मैं सुन रहा था वकार मसूद साहब को अभी वो नदीम मलिक के प्रोग्राम में वो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, उन्होंने कहा जी देखें कानून में जो है ना ये पहले ही इस्तिस्ना नहीं था, पहले ही ये अलाउंसेस के ऊपर टैक्स लगने चाहिए थे, ये गलत गैर कानूनी काम हो रहा था। तो भाई साहब आपके दौर में जब आपका दिल करता है कानूनी कर लेते हैं, गैर कानूनी कर लेते हैं। गैर कानूनी भी जो चुप करके आप बैठे हुए थे, अगर ये पहले सालों में हो रहा था वो तो वो भी आप ही करवा रहे थे। अब आपका दिल करता है कि उन्होंने कहा जी चलाकी करनी है, फिर लोगों को बताएं कि जनाब इतने 10% पे खुश ना हो, लुडियाँ ना डालें, ये आपको 10 रुपये 100 रुपया नहीं आ रहा, ये 10-15 रुपये 20 रुपये टाइप आ रहा है। तो लोगों को फिर झूठ ना बोलें, बताएं कि इधर से डाल के इधर से निकाला कैसे जा रहा है। तीसरा लास्टली मैं ये कह दूँ कि बड़ी अच्छी, हम बड़े खुश थे कि बड़ी अच्छी बात की और हम भी बड़े अच्छे से कर रहे हैं कि तरीन साहब ने, शौकत तरीन साहब ने छोटे और दरमियाने तबके के कारोबारी जो SMEs जिसे कहते हैं उनका बड़ा कहा कि जनाब इस मुल्क में जब तक बैंकों उनको लोन नहीं देंगे, जो भी 6% देना है, तो हम कहते रहते हैं इंडिया वगैरह में 25-30% होता है, तो आपका कारोबार तो ही चलेगा। ये सारा कर्जा बड़े गवर्नमेंट ले जाती है, ये बड़े कारोबारी लोग ले जाते हैं, 70% बड़ा कारोबार ले जाता है, तो 20% करें। और ये जब तक बैंक नहीं करेंगे, जब तक उनके ऊपर कानून साजी ना करें। तो इन्होंने तकरीर तो कर दी, बजट में हमें नहीं नज़र आया कि उनके लिए छोटे कारोबारी को उसको कर्जा इन्होंने एक रखा है, मगर बैंकों के लिए लाजिम करना कि वो दें भी, वो नज़र नहीं आ रहा। अभी भी फ़र्क ये है कि 1% फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बड़े कारोबारी को 1% का सूद लेते हैं तो इनको 9% का पड़ता है दरमियाने तबके को। और वो एक हमारे दोस्त बता रहे थे कि जनाब इनके लिए 1 अरब% का रोज़ का जो बाहर से एक्सपोर्ट का तो एक्सिम बैंक नहीं है कि कोई दुनिया का मुल्क नहीं है जो एक्सपोर्ट्स बड़ी हों जिसकी बगैर एक्सपोर्ट बैंक के, रीजनल बैंक के आपने किया हो। और रीजनल बैंक में लास्टली बात कह दूँ कि हमारे आइन में है 140A कि आप लोकल बॉडीज़ का जो कानून है आइन के अंदर कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पोलिटिकल के अलावा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवॉल्व करनी है।